पाकिस्तान अपने कयाम के बाद से अब तक के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ये लाइन हमने बारहा मुख्तलिफ अदवार में सुनी है और इस बार भी ये लाइन कोई नई नहीं, पुरानी ही है। लेकिन हालात व वाक़ियात चाहे वो मुआशी हो या सियासी हो, इस बार उस पॉइंट पर आ गए हैं कि गुत्थी इतनी उलझ चुकी है कोई इसे समझ नहीं पा रहा है। और सबसे अहम मामला मईशत का, महंगाई का, लोगों के मसाइल का वो पसे पर्दा है। और हमें जो मसाइल इस वक्त बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं वो सियासी हलचल के हैं और उस लोगों के हैं या उस तबके के हैं जो हम पर बराजमान रहा है और अब तक भी है। आज के हम आवाज़ में जो मामलात आवाम से रिलेटेड हैं, मईशत से रिलेटेड है, कोशिश करेंगे उनका अहाता करें। जो स्टेक होल्डर आवाम हैं, जो ताजर हैं और जो मुख्तलिफ लोग इनसे मुंसलिक हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं हजारों कॉलोनी से, जो शहर के बीचों बीच मौजूद है। मजदूर तबका यहाँ पर मौजूद है और अपनी दिन भर की दिहाड़ी करने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि मामलात जो मुल्क की सतह पर चल रहे हैं उनके लिए इस वक्त इस दौर में क्या चीज़ ज़्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया आपका सब। पहले तो मुझे ये बताइए, सियासत ज़्यादा अहम है या मईशत ज़्यादा अहम है? सबसे पहले ये है महंगाई ज़्यादा अहम है। मईशत ही हो गई ना बात। तो ये जो सियासी गुफ्तगू चल रही है, भेड़ चाल चल रही है, इसको कैसा देखते हैं? अंदर से सब है कि बाहर से जो है हम लोग को दिखावा है खाली। अच्छा, ये सब जो है अपने एक दूसरे को कीचड़ उठा रहे हैं मगर आवाम को नहीं देख रहे महंगाई की जा रही है। लेकिन ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में अब सही तरीके से सब एक्सपोज नहीं हो गए? कहाँ हो गया एक दूसरे पे यही एक किताब। हमें समझ आ जाएगी कि हमारे लिए कौन ठीक है कौन गलत है। हमारे लिए तो कोई भी ठीक नहीं आ रहा इस टाइम। कोई भी ठीक नहीं। जो भी आएगा तो वो भी बोलेगा जी। अच्छा, आप करते क्या? खाली क्या रही है? करते क्या है? मुलाजिम और मुलाजिम है। तो रेलवे के मुलाजिम भाई तनख्वाह में गुजारा हो रहा है? कहाँ हो रहा है साहब, तनख्वाह इनके मिल ही नहीं रही है। अच्छा, जो 6 तारीख मिल रही है वो 15-16 को मिल रही है। अच्छा, आपका ये मसला है। सब महंगाई कितने की हो गई है? 19 लीटर की बोतल ये सर 50 रुपए की। 50 रुपए की। चलो इस इलाके में 50 की। वैसे तो कौन सा लोकल ब्रांड है? लोकल ब्रांड। कमाई ठीक हो रही है? काम ठीक चल रहा है? काम बिल्कुल ठीक है। महंगाई साहब, सर हमारे इस मुल्क को आज के इस दौर में पढ़े लिखे समझदार, कंप्यूटर दौर है, इंटरनेट का दौर है। हमारे इस मुल्क में इस दौर में हमें ऐसा वो बादशाह चाहिए जो रात को रियाया को देखने के लिए अंधेरे में निकलता था और अपनी रियाया पे नजर रखता था कि मेरी रियाया किस हाल में, बुरे हाल में, अच्छे हाल में। हमें ऐसे सियासतदान की जरूरत है। हमें ऐसे सियासतदानों की हरगिज जरूरत नहीं है जो अपनी कारों से, अपने गार्डों के बगैर निकल नहीं सकते और जो आवाम के बीच में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। ऐसे सियासतदान हमें नहीं चाहिए। हमें वो सियासतदान चाहिए जो हमारे बीच में खड़े होकर हमसे बात करेगा आम आवाम की तरह, उसके दर्द को, उसके तकलीफ को। मुझे एक बात बताएं, हमारे जो सियासतदान है अब तक की अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ अपने आप को खुद ही इस पॉइंट पे ले आए? क्योंकि पहले वो जलसे जुलूस करते थे, कॉर्नर मीटिंग करते थे, आवाम के दरमियान रहते थे। अभी भी कुछ लोग हैं, तो वो चीज ज्यादा अहम है या उनकी कुर्सी उनके लिए ज्यादा अहम है? सर जलसे जुलूस अपनी जगह पे, लेकिन ये पुरअमन तरीके से भी हो सकता है। ये जो सियासी झंडे लेके, गाड़ियां लेके शोर शराबा करना, धूम धड़का, ये जो पंजाब की सियासत और वफाक की सियासत में धींगा मुस्ती चल रही है, इसको कैसा देखते हैं आप? ये ज्यादा आपके लिए अहम है या महंगाई, मईशत ज्यादा अहम है? सर महंगाई तो तब खत्म होगी ना जब हमारा हुक्मरान। मुझे ये बताएं कि आपके लिए जरूरी क्या है इस वक्त में? ये ज्यादा जरूरी है या जो इस वक्त वफाक और पंजाब में हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है? जो वजीर खजाना से जो गरीबों को फंड आता है वो फंड गरीबों तक सही मायना में पहुंचना चाहिए। वो फंड क्यों नहीं आता? सरकारी नौकरियों में भी दगाबाजी है, सरकारी नौकरियों में भी, और गरीब आवाम तक वो फंड नहीं पहुँच पाता। फंड की बात भाई कर रहे हैं कि कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, कैसे ठीक होगी? पाकिस्तान के अंदर जो खाने पीने की अशिया है कम से कम ये महंगी नहीं होनी चाहिए। अभी कैसे गुजर बसर हो रहा है? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 20,000 रुपया अगर तनख्वाह है, उसमें 15,000 रुपया क्वार्टर का किराया, तो 5,000 में बंदा क्या गुजारा करे? सब अस्सलाम वालेकुम। सब इस वक्त कैसे गुजर बसर हो रही है? बड़ी मुश्किलात हैं जी। मुश्किलात के हालात से गुजर रहे हैं सारे, चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी महकमा हो, बड़े दो चारी से गुजर रही है। रेल के हालात ऐसे हैं कि तनख्वाह दे नहीं पा रही। अच्छा, और महंगाई सर पे चढ़ी हुई है, हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगा, गैस तो है ही नहीं टोटली। तो हमारे मुल्क के अल्लाह आपके लिए फिर मुल्क की सियासत ज्यादा जरूरी है या मईशत ज्यादा जरूरी है? मुल्क की मईशत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है मरकज में, पंजाब में, उसको देख के क्या कहना चाहेंगे?
तो ये देख के जाए कि अल्लाह इनको हिदायत दे। हिदायत की बात ही कर सकते हैं क्योंकि सब अपने अपने। अल्लाह तो सर हिदायत देगा, मैं और आप कभी अपना वोट का सही हक अदा करेंगे इंशाल्लाह। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मामला हल हो दें। सर कैसा गुजारा हो रहा है? सर गुजारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, लेकिन नहीं होने के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर हुकूमत इस तरह की होनी चाहिए। एक तो जैसा जहाँ तक पाकिस्तान में है, इस तरह का कोई लीडर होना चाहिए जो ज्यादा अपने नफ्स के लिए नहीं खींचा है। अच्छा। और दूसरा, जितने भी इन्वेस्टरों को इन्होंने जो पैसा दिया है इधर वेस्ट करने के लिए, उन्होंने यहाँ वेस्ट नहीं किया, दुबई और कतर में बहरीन में वेस्ट किया। यहाँ पर कोई वेस्ट नहीं किया, पैसा लेके यहाँ से चले गए। मुझे सर यहाँ के आम आदमी का बताएं, आम आदमी के लिए मुल्क की सियासत ज्यादा जरूरी है, मईशत ज्यादा जरूरी है? मैशत सबसे पहले है। अच्छा, लेकिन हमारे सियासतदानों को ये समझ में नहीं आ रहा। कभी भी नहीं आ सकता। तो महंगाई तो ज्यादा है। अच्छा, हर चीज के ऊपर दुगनी कीमतें बन गई हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि और जो है ना तनख्वाहें और अखराजात इतने नहीं है। अच्छा बहन, घर में कैसे गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। जी। बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, फिर सब्जी भाजी आजकल बदकिस्मती से इतनी महंगी हो गई है। एग्री बेस्ड इकोनॉमी हमारी, लेकिन वो कहते हैं कि जी सैलाब की वजह से ये मामला हो गया। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा तो आपको उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हो सकेगी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाए तो शायद हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन वैसे आज तक 50 सालों में कुछ किया नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक रिक्शे वाले भाई मेरे साथ मौजूद। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? काम की जल्दी तो नहीं है? जी सर। काम की जल्दी तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। सर मुझे बताएं कैसा रोजगार चल रहा है, कैसा काम चल रहा है? सर रोजगार आजकल बिल्कुल नहीं है। हैं? बिल्कुल रोजगार खत्म हो गया सर। रोजगार खत्म हो गया? बिल्कुल सर, महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं है। कितना अखराजात हैं एक दिन के? अगर आप सर अखराजात ज्यादा है, कम से कम 1000 से 1500 अखराजात हैं। दिहाड़ी जो है 500-700 यही बन रही है। पेट्रोल महंगा है, इसमें वारा ही नहीं खाता है। लोग सवाल जवाब करते हैं किराया कम कराने की कम कराने की बोलते हैं सर, मगर पेट्रोल इतना महंगा है, उसमें हमें वारा ही नहीं करता है। सारा दिन खड़े रहते हैं। सवारी लगती भी है, वो पैसा नहीं देती है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, महंगाई है। अच्छा। इसकी वजह से जो है ना हर बंदा परेशान हुआ है। मुल्क की सियासत पे कोई नजर है आपकी? नहीं सर, सियासत में सुनते हैं खबरें वगैरह? नहीं सर। हैं? नहीं खबरें। पता है पंजाब और वफाक में क्या हो रहा है? नहीं सर, सियासत में हम नहीं है सर। लेकिन पहले से तो दुगना महंगाई हो गई है। कैसे गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है, कारोबार है नहीं है, ऊपर से मुझे एक बात बताएं, मैं के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं और उसमें 10-10 जगह पे टैक्स लगे हुए आ रहे हैं। अच्छा। तो क्या करेगा गरीब इंसान? मुल्क की सियासत में दिलचस्पी है आपको? थोड़ी बहुत ही रखते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत दिलचस्पी में ज्यादा अहम आपको सियासत लगती है, मईशत लगती है? मतलब मईशत पहले है पाकिस्तान की, लेकिन बदकिस्मती से हमारा गिरती जा रही है। अच्छा। उसके तरफ कोई नहीं सोच। सियासतदानों को है एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा। अभी जरदारी साहब को देखें, वो वहाँ पंजाब में जाके बैठ गए हैं। अच्छा। उस हुकूमत को गिराने के लिए। अच्छा। सिंध का क्या हाल है, इधर देख रहे नहीं है। सिंध में क्या पोजीशन है? ठीक है। सिंध में ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, और तो और गैस भी नहीं है। गैस का बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक हो गया भाई, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, इस सियासतदानों को अपनी लड़ाई झगड़ों से फुर्सत ही नहीं है सर। कि अवाम, गरीब अवाम को छोटा तबका उसको आके देखे, उस पर नजर मारें कि वो किन हालात का शिकार हैं। इन कम तनख्वाहों के अंदर 20-25 हज़ार में सिक्योरिटी गार्ड पर 5 लाख सिक्योरिटी गार्ड है इस वक्त कराची के अंदर। आप यकीन करें, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और नीचे आ रहा है सर। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई करने वाले भी मजबूर है, कहते हैं आगे से हमें माल महंगा मिल रहा है। यकीन करें आप सर, इस दौर में सियासतदान ये ऐसे घटिया सियासतदान है जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अवाम के ऊपर कोई नजरसानी नहीं है इनका। अवाम पर कोई नजरसानी नहीं है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। बड़े सख्त अल्फाज जो है वो हमारे अवाम सियासतदानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय बड़ा एक अच्छा प्रोडक्ट है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं हर बार चाय के होटल पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ से भी हमें कुछ जो है वो एक सिमत मिल जाती है। कैसे? ठीक है, शुक्र अल्लाह। कितने की कप चाय हो गई है? कप 50 रुपए। 50 रुपए की। और पहले कितने की थी? पहले 40। 40। और 40 से और नीचे कितने की थी? पहले 30 का भी था, 25 का। 30 से 50। अब ये 50 रुपए के कप में क्यों इसकी कीमत 50 हुई है? महंगाई है ना, दूध महंगा हो गया, 190 रुपए किलो हो गया। ठीक हो गया। बाकी शक्कर 100 रुपए। 100 रुपए की चीनी हो गई है, तो इसलिए कप 50 का हो गया। मजीद आगे बढ़ेगा या कम हो रहेगा? और महंगा करेगा। तो दिन में कितने कप बिक जाते हैं यार? 50-60। 50-60 तो बहुत कम नहीं हो गए? मतलब रश होता है नॉर्मल होता है, इतना नॉर्मल होता है। रश कब होता है? रश तो अभी महंगाई इतना रश नहीं है, पहले था। अभी पहले रश होता था। ठीक हो गया, रश होता था, अब नहीं है जी। इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद हैं। मरकजी मार्केट एरिया है पूरे शहर का। हर किस्म की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है, चाहे वो किसी भी इस्तेमाल की हो, घरेलू इस्तेमाल की हो, कपड़े लत्ते जो भी
एक शॉपिंग के हवाले से होते हैं। तहत नज़र आप देख सकते हैं कि ये जो लेन है ये लोगों से इस वक्त भरी हुई है। लोगों का रश ज़रूर है, जो एक परसेप्शन है कि जी जितनी महंगाई हो, जितने हालात नामसाइद हालात हों, ये मुआशी चैलेंजेस हों, मार्केटों में लोगों का रश रहता है। तो इन आने वाले लोगों से भी बातचीत करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखते हैं कि ये इन हालात में क्या कहना चाहते हैं, जहां मुआशी चैलेंजेस के हवाले से बड़ी जो है वो बाज़गश्त इस वक्त जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ये ठीक ठाक। खरीदार हैं या दुकानदार? मैं दुकानदार हूँ। तो सर दुकानदार साहब, पहले मुझे ये बताइए, मुआशी मामलात के हवाले से बड़ी बाज़गश्त है। हुकूमत वक्त तो कहती है कि जी चैलेंजेस से निपट लेंगे, लेकिन अपोजिशन जो कि इमरान खान है इस वक्त, वो कहते हैं कि जी मईशत को डुबो दिया इन लोगों ने। तो ताजर जी क्या राय रखते हैं इस बात पे? मुत्तफिक है? बिल्कुल। और किसकी बात से मुत्तफिक है? नहीं, मईशत तौर पे, माशी तौर पे तो हम लोग बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन सर ये जो मार्केट में इतना रश है लोगों का, ये रश जो है ना सर जी, ये रश देख कर तो लोग गलत फहमी का शिकार हैं। अच्छा, खरीदारी नहीं है बिल्कुल भी, लोग कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, बच्चों को चीज खिला रहे हैं, बोतल पिला रहे हैं और घर लेके जा रहे हैं। शादियों का सीजन है सर? सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ये शादियों का सीजन देखने का है, जो बहुत जरूरी खरीदारी है ना, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, पर वो चीज बिक रही है। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो है ना, लोग क्रिसमस है, मुझे दिखा दे कितने क्रिसमस भाई आए हुए हैं, उन्होंने कितनी शॉपिंग करी है। साहब आप खरीदार हैं दुकानदार हैं? मैं खरीदार। खरीदार। सर दुकानदार वाले भाई कह रहे हैं कि जी जो रश है वो जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। तो ये वही वाला मामला है कि लोग आ रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेट पूछे चले जाते हैं। अच्छा, ये बात मैं वैसे एक्सेप्ट करूंगा इनकी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आजकल जो उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं है, तो इस वजह से जो सारा रश है, आप सही कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है विंडो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, सो दे आर कमिंग टू विंडो शॉप। लेकिन ये है कि कुछ इसमें सर्टेन खरीदार हैं जो ले भी रहे हैं, लेकिन अमूमन शादियों का सीजन है, हालांकि शादी का सीजन है, इसलिए आप लोग रश देख रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोग जो है आप सही कह रहे हैं कि अक्सर लोग महंगाई की वजह से वापस। मुझे एक बात बताएं, आपने अभी तक क्या खरीदा है और क्या खरीदारी करने आए? मैं खरीदने गया हूँ, तो ज्वेलरी लेनी है, मैं खुद अभी रिसेंटली इंशाल्लाह एक इवेंट है फैमिली का। अच्छा, तो मैं उसके लेने आया हूँ, तो मेरी फैमिली वहीं पे है। तो अभी ये फैमिली का इवेंट है, तो मैं आपसे फिर पूछ सकता हूँ कि इन नामुसाइद हालात में ये फैमिली का इवेंट कैसे चल रहा है? जी देखिए, मैं आपको सही बताऊँ ना, तो अपर मिडिल क्लास और एलीट तो गुजारा कर लेगी। ठीक है, जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है ना, उन लोगों के लिए थोड़ा टेंशन है। खासतौर पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ती है। जिस एरिया से हम आ रहे हैं वहाँ पे डेली की उजरत कमाने वाले लोगों के तो बड़े हाल बुरे हैं, और उनका कहना बिल्कुल बजा है। जिस किस्म के हालात वाक़ई चल रहे, शक्कर 100 रुपए केजी हो जाए या दूध 190 रुपए लीटर हो जाए, तो ये बड़ा अलार्मिंग साइन है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके लिए इस वक्त में मईशत ज़्यादा अहम है या मुल्क की सियासत ज़्यादा अहम है? अच्छा, सही बताऊँ आपको, जाहिर सी बात है, हर इंसान के लिए यहाँ पे मईशत ज़्यादा अहम होगी, क्योंकि मईशत से आपको फ़र्क पड़ता है डायरेक्टली, जो सियासत है उससे आपको डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ता। और इमरान खान आया, शहबाज शरीफ आया, हम लोगों को ज़ाती तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आम इंसान को फ़र्क पड़ेगा थिंग्स आर चीप। जब आपकी चीज़ें सस्ती होंगी तो आपको खुशी होगी, आप सामान ले सकते हैं, घर वालों के लिए ले सकते हैं, खा पी सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं, एलीट क्लास में भी आते हैं, उनको भी अब इशू है इस महंगाई से। यानी एक टाइम उनको गाड़ी में एसी चला रहा था, उसने एसी बंद कर दिए। तो इस तरह का हर बंदा इफेक्ट तो हुआ है इस महंगाई से। मतलब जहाँ वो बचत कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। लोग अभी भी जो अच्छे खासे वेल ऑफ नहीं है, सियासत अहम नहीं है, मईशत ज्यादा अहम है। मईशत ज्यादा अहम है, लेकिन इस सियासत ने आपको ये सोचने में मजबूर कर दिया। अब देखिए, वो लोग कहते हैं सियासत ठीक होगी, सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशत में भी इस्तेकाम आएगा। चलो ताजिर भाई की जब सियासतदान अपने घर में ले जाएंगे सारा पैसा, सारा रुपया, सारे तोहफे, सारे मुल्क की जितनी भी वो है मईशत, उसकी सारी उनके घरों के अंदर चली गई। अरबों रुपए के तोहफे इमरान खान ले गए, करोड़ों रुपए की गाड़ियां नवाज शरीफ ले गए। अभी तो बस एंटर हुए हैं। अच्छा, तो अभी कुछ ऐसी खास शॉपिंग की नहीं, लेकिन करनी है अभी। करनी है अब। ये रेगुलर शॉपिंग है या कोई शादियों का सीजन है उसकी शॉपिंग है? हाँ, थोड़ी सी बर्थडे पार्टी है उसकी शॉपिंग है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, महंगाई है? ऑफ कोर्स है, किसने कहा कि नहीं है, महंगाई तो है। लेकिन ये जो इस मार्केट में इतना ज्यादा रश है, तारिक रोड कराची की पहचान है, जो रश है ये इस चीज को निगेट नहीं करता? ये रश तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि अभी जो इवेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये जो चल रहा है अभी, आपको पता है शादियों का सीजन है, तो जाहिर सी बात है मार्केट तो इसलिए भी आना पड़ता है कि सर्चिंग। अब जरूरी तो नहीं है कि हर चीज़ ली जाए, और जो रेंज में आती है वो ले लेते हैं, जो नहीं आ रही वो, मतलब पहले वाली वो इस तरह की शॉपिंग्स नहीं रही हैं, नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। और जाहिर सी बात है महंगाई तो है, ये तो हर एक को पता है। आपके लिए मुल्क की सियासत ज्यादा अहम है या मुल्क की मईशत ज्यादा अहम है? मईशत। खातून घरदारी चलाती है तो उसे बाकी चीजों का बड़ा ज्यादा अच्छे से इल्म होता है। देखिए, अहम तो दोनों चीजें हैं। अगर सियासत अच्छी होगी, हमारे सियासतदान अच्छे होंगे, तो हमारी मईशत तो बेहतर हो जाएगी ना, बेहतर। ठीक है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज बेहतर करने पे ज्यादा फोकस है? अभी तो मईशत पे
फोकस है हुकूमत का? नहीं, हुकूमत का तो कोई फोकस नहीं है, करनी चाहिए। अच्छा, मतलब हमारी तो हुकूमत आप देख लें कि ये तो सारे जोकर बैठे हुए हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। हाँ, जोकर है सब, और ये बिल्कुल खाने के लिए बैठे हैं। इन्हें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि पब्लिक क्या करेगी, इन्हें तो सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। और मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब ये अपने क्या, जो इनके ये कब्रें होंगी, ये कॉफिन अपने सोने के बनाएंगे। इन्हें बिल्कुल भी किसी का एहसास नहीं है। इन्हें ये नहीं समझ के मैं अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, एक यंगस्टर हमारे साथ मौजूद है। साहब, बैक कैमरा आप हैं। अच्छा, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो खातून ने बात कही उनसे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मेरी मदर है, जाहिर सी बात है। आपकी वालिदा है, आप गलत उनके भी साथ बोलेंगी तो इत्तेफाक ही करूँगा। अच्छा जी। मुल्क की सियासत में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। महंगाई, लोग रोना रो रहे हैं महंगाई का, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रैफिक के हालात और बाजारों में वैसे ही रश है। अपने लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। अच्छा, लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा? इतना फर्क नहीं पड़ा जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन इन्होंने इस बात की नफी की है और आपने भी अब इनकी बात की नफी कर दी है। अच्छा हाँ, तो मैं तो जो देख रहा हूँ वही कहूँगा ना। अब आप देखें बाजारों में रश बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। वैसे बात भी है कि जैसे उन्होंने बताया इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे 25 दिसंबर क्रिसमस डे आएगा हम लोगों का, तो इस हिसाब से भी रश है। लेकिन जितना पहले होता था उससे कहीं ज़्यादा और बढ़ता जा रहा है। लोगों को कोई वो नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लोगों के पास है पैसा, पैसा है। यानी कि सियासतदानों की जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो फिर सही जगह सियासत पे लगा है बजाय मईशत के। नहीं, सियासतदान तो खा रहे हैं, मुल्क को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ये बात तो अलग जगह पे है। लेकिन ये जो पैसा लोगों के पास आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन है लोगों के पास पैसा। मैं आपको इतना बात कहूँगा। पहले वाली बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल पहले वाली बात नहीं है। और बहुत मुश्किल से अब तो एक तरह से बजट अपना संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। खवातीन घरदारी करती हैं, तो उनको ज्यादा चीजों का आइडिया होता है। 70 to 80% हर चीज में एक फर्क आया है। जो चीज 100 की थी वो आपको 200-250 रुपए की अब मिलेगी। मतलब आप कह ही नहीं सकते भाई, हमारा तो मुल्क बहुत तबाही की तरफ जा रहा है। अल्लाह पाक रहम करे और इन सियासतदानों से, ये जो टोला अब बैठा हुआ है ना, इनसे हमारी जान अल्लाह पाक छुड़ा दे, वरना पता नहीं हमारे जो ये बच्चों का फ्यूचर है इनका क्या बनेगा। अब देखिए बैंकक्रप्ट हो गया पाकिस्तान। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। शहर की मरकजी मार्केट या तारिक रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे क्या हालात और वाक़यात हैं वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। आवाम की क्या राय है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मॉल के अंदर आपको लेके चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस किस्म की गहमा गहमी है, लोगों का फुटफॉल कैसा है। कंपैरिजन भी कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की, इंतजामिया से बातचीत करके। एंड देन फिर शादी हॉल एसोसिएशन की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उनके कारोबार पे इन मामलात में या इस वक्त में क्या कोई डेंट पड़ा है कि नहीं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक मॉल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सालाना बुनियादों पर शॉपिंग फेस्टिवल जारी है, जो कि डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से है। यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, जो कि सीनियर मार्केटिंग एंड सेल्स के मैनेजर हैं, फारूक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो इस फेस्टिवल के हवाले से जानते हैं और फिर जो यहाँ आने वाले ख़रीदार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जो हमारा मौजू है उस हवाले से भी। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताइए, ये जो फेस्टिवल है आपका हर साल पे होता है यहाँ पर? बिल्कुल जी, ये 29th डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल है जो इस साल इसके 29 सालों से मुतवातिर बिल्कुल जी। और यही दिसंबर के महीने में होता है? बिल्कुल जी। कितने दिनों पर मुहित होता है? बेसिकली डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल इस दफ़ा हमने स्टार्ट किया है 17 दिसंबर से, जो 8 जनवरी तक जारी रहेगा। ठीक हो गया। तकरीबन अराउंड 15 to 23 डेज का कह सकते हैं आप। 23 डेज प्रिसाइजली। मुझे एक बात बताइए, इस साल के दिसंबर में जो हालात व वाक़यात हमारे साथ हैं ही, ये दिसंबर कितना सितमगर होगा ये तो हमें खैर पता लगेगा बाद में। कितना फुटफॉल है पिछले फेस्टिवल्स की बनिस्बत? कि पूरे साल लोग हमारे पास आते हैं, शॉपिंग करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उसके लिए ये फेस्टिव सीज़न का इनेकाद ही इस मकसद के लिए होता है कि उनके फेवरेट ब्रांड्स में सेल होती है, डिस्काउंटेड प्राइस होते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर आके शॉपिंग करके लेके जाएँ, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को पे बैक करती हैं, जिसमें वो आके शॉपिंग करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। नॉर्मल डेज का ज़रा मुझे बताइए कि डॉल्मेन मॉल में इस तारिक रोड की ब्रांच पर रेगुलर बुनियादों पे कितने लोग आते हैं और इस फेस्टिवल के दिनों में कितने लोग आते हैं? देखिए, रेगुलर बुनियादों पे जो लोग आते हैं, डेफिनेटली इस फेस्टिवल में उससे कई ज़्यादा लोग आते हैं। उसकी वजूहात कुछ स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, दुनिया भर में क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं, तो लोग अपने मुल्क में अपने प्यारों के साथ ये छुट्टियाँ मनाने आते हैं, तो एक खुद ब खुद एक फेस्टिव सब माहौल बन जाता है पूरे शहर में, इनफैक्ट पूरे मुल्क के अंदर। अब इस फेस्टिविटी में महंगाई वाला अंसर, और उसको अगर मैं आपसे पूछूं
कि उस तनाजुर में यहाँ देख कर तो मुझे नहीं लगता। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप रेगुलर बुनियादों पर यहाँ होते हैं, तो एज अ not as a senior manager marketing and sales but as a human being, as a customer too, अपना point of view दीजिएगा, क्योंकि महंगाई आपको भी हर्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो रश आप देख रहे हैं ये शायद उसी वजह से है कि कस्टमर जिन ब्रांड्स को खरीदना चाहते हैं वो इस वक्त एक डिस्काउंटेड प्राइस, सेल प्राइस पे मिल रहा है उनको। ठीक है फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू हमने रखा है कि इस महंगाई के दौर में भी जब लुक्रेटिव सेल्स लोगों को ऑफर की जा रही हैं तो इस फेस्टिविटी में लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है और आम दिनों के बनिस्बत ज़्यादा है। अब जो बात हो रही थी कि जी महंगाई के इस दौर में मार्केटें भरी हुई हैं, दुकानों में लोगों का रश है, ताजिरों से भी हमने बाहर बात की है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं तो ये बात होता है कि 10,000 की शॉपिंग उन्होंने कर ली है। अब उसके बारे में उनका क्या कहना है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। आपने बड़े मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। मुल्क में जो सियासी और मुआशी मामला है ये पहली दफा ऐसा अनोखा हुआ है? नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा है। बिजली इतनी महंगी हो गई है, सब कुछ कहते हैं महंगाई है, इतनी महंगाई है, सुबह कहते हैं तो हमारे लिए भी महंगाई है। अच्छा। अब शादी की चीजें ले रहे हैं उसमें भी महंगाई है और शादी हाल भी बंद कर रहे हैं 8 बजे तक और दुकानें भी बंद कर रहे हैं 8 बजे तक। तो ये तो सही बात नहीं है। आपने मेरे पहले सवाल में 3-4 सवालों का जवाब एक साथ दे दिया, बहुत शुक्रिया। अब शादी वाला मैटर है, चलो ठीक है, फेस्टिविटी घर के अंदर भी है जी। सेल लगाने का जो कॉन्सेप्ट है इससे कस्टमर को फायदा ही होता है या हम? पर्सनली तो मुझे नहीं होता, लेकिन डॉलमेन मॉल ने बहुत अच्छा किया। फॉर एग्जांपल कल मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी, शादियों पे इंसान ज़्यादा करता है जी, उसे सियासत या अपनी कुर्सी की फिक्र है, आवाम की फिक्र नहीं है। तो इस मामले में चले आपके घर में एक फेस्टिविटी भी है तो लोग खर्च करते हैं और उसके लिए जमा करते हैं जो कुछ भी होता है, तो ये जस्टिफाइबल है कि लोगों के हालात भी ज़रा तंग दस्ती वाले हैं? बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है, जिस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। बिजली देखें इतनी कहाँ पहुँच गई है, तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हर घर में हर कोई कमाएगा तो घर चल सकता है। अच्छा, वरना इस किस्म के फेस्टिवल जो है जहाँ पे अच्छी सेल्स ऑफर की जाती है वो फिर जी वो हो जाता है। अब ये बताइए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क के सियासी हालात हैं या मुआशी हालात? दोनों बहुत जी। तो सियासत में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें बड़ी बातें हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जी सियासत पे मीडिया भी ज़्यादा बातें कर रहा है, महंगाई पे नहीं कर रहा। तो इस नैरेटिव के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कोई रिलीफ नहीं है, हम ना सियासी उसमें इंटरेस्टेड है। हमें रिलीफ चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए महंगाई में। मतलब कि हमें महंगाई में रिलीफ चाहिए, अदरवाइज क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई भी सियासत हमें फ़ायदा नहीं देती। अच्छा, अब जब इस फेस्टिविटी की बात आती है और इतनी तगड़ी शॉपिंग की बात आती है तो फिर लगता नहीं है कि आप रिलीफ वाली कैटेगरी में हैं? क्यों नहीं। अच्छा। ये भी करना है, रिलीफ भी चाहिए। अच्छा, रिलीफ भी चाहिए। डेफिनेटली चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और फैमिली हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क में जो मजदूर तबका तो पिस ही गया, उससे हमने बात की। हाँ, मिडिल क्लास भी शदीद टफ टाइम के अंदर है। हाँ, लेकिन जब मैं ये हालात देख रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं है। अब आप क्या कहती हैं? हाँ, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि मैं देखिए मैं कोई बहुत वेल ऑफ नहीं हूँ, ठीक है, नॉर्मल है, बट हम भी जब शॉपिंग करने आए तो हर चीज़ देख के लेते हैं ना कि हमारी रेंज है तो हम ले रहे हैं। अब बाकी जब मैं लोगों को देखती हूँ शॉपिंग करते हैं तो मैं ये नहीं देखती कि वो सोच रहे हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं, या हमारा बजट आउट हो रहा है। उनको पसंद आता है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे वो नॉर्मल प्राइस हो, वो ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गई है? जी हो गई है। यानी कि 10,000 की तो शॉपिंग आपने कर ली, मज़ीद करनी है? बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं और बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है कि जी सियासी हालात तो हैं ही बड़े बिखरे हुए से, बिल्कुल मुआशी हालात उससे ज्यादा कहीं हमारे खराब है, बिल्कुल। लेकिन जब मैं मार्केटों में आया हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं कुछ कमी बेशी है। अब वो कमी बेशी जरा आप हमें बताएं कहाँ है? नहीं, असल में पता है क्या, नॉर्मल रेट्स पे आप खरीदते हो ना तो बहुत महंगे हैं। जैसे हम यहाँ 50% ऑफ लगाए या 40% ऑफ लगाए तो वो एक रेंज जरा लगती है कि हाँ ऐसी है रीजनेबल कि आप खरीदा जा सकता है। फिर शादी सीजन होता है तो सेल्स भी ज्यादा लगाते हैं वो लोग, तो लोगों के पास फिर एक इंसेंटिव होता है कि मतलब दोनों तरफ से एक तीर से ज्यादा शिकार हो जाते हैं जी, खरीदार की तरफ से भी और बेचने वाले की तरफ से भी। मुझे अब ये बताइए सियासी हालात पे अगर मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, मुख्तलिफ अखबार आपने देखे हैं, बिल्कुल कैसा लग रहा है मुल्क में जो कुछ चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है इस वक्त मुल्क। जिस तरह से आप कहेंगे या पिछले वाले, हर हुकूमत जो आती है वो लास्ट हुकूमत वाले के खिलाफ बोल देती है, लेकिन ये है कि इस वक्त कोई भी ना कोई आप किसी चीज़ पे देखें कि आपको प्रॉपर नज़र आएगा निज़ाम, या तो करप्शन नज़र आएगी, काम लेट होगा, कोई मतलब कि इतना इंटरेस्टेड नहीं होता अपना काम करने में,
ये भी चीज बहुत है। लोग रुक जाते हैं कि कोई पॉलिसी कैसी होगी, कौन आएगा नेक्स्ट, कौन आएगा। बीइंग अ यंगस्टर आप कैसा देख रहे हैं और आपके लिए क्या सियासत ज्यादा अहम है या मईशत ज्यादा अहम है? फिलहाल तो सियासत अब ये है कि जो दिख रहा है कि जिस तरह वो लोग हैंडल कर रहे हैं, अब जैसे वो लोग कह रहे थे कि रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद कर दें, आप लोग कम बाहर जाएं, चाय कम पिए, भाई हम क्यों ये सब कम करें? आपका काम है कि आप हमें कम करने ही नहीं दें ये सब। आप पब्लिक को नहीं रोक सकते तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करें तो एज यंगस्टर्स ऑल्सो फिर हमें होता है कि मतलब हम लोग के लिए ना हम सेफ फील करते हैं, ना हम बाहर हैंग आउट कर सकते हैं, घर वर में बैठ जाते हैं। फिर ये कि जल्दी आ जाए बिजली बचाने के चक्करों में और शादी हॉल भी 10 बजे मतलब ये हम क्यों गए, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? इस पे आपका काम है कि आप हमें वो सहूलत प्रोवाइड। के लोग भी जो है वो अब सही तरीके से इकदामात लें, तो आपको लगता है कि वो उनका ये दावा ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका, होना था कुछ नहीं। हर कोई लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये किया तो अब ये है तो करंट प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करने वाला कहाँ है? सर मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो मार्केटों में रश है वो इस बात की खमाजी कर रहा है कि महंगाई में हम पिसे हुए हैं? बिल्कुल, महंगाई हम लोग के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा। और ये मॉलों में जो ज्यादातर शॉपिंग करते हैं ना, ये ज्यादातर बाहर के रहने वाले होते हैं, कोई यूके के, कोई इंग्लैंड के, कोई। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो कराची के। हम किसी के लिए शॉपिंग करने आते हैं, अपने ससुराल वालों के लिए, अपनी साली के लिए। ये भी बड़ा अहम मामला है। साली के लिए, साली की बेटी के लिए, वो भी यूं कि वो भी यूके में रहते हैं। अच्छा। शॉपिंग उनके लिए करने आते हैं। यहाँ पर उनको सस्ता कंपैरेटिवली चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। महंगाई कितनी है इस वक्त? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन जब मैं आप जैसे लोगों को यहाँ देखता हूँ मॉल के अंदर, तो मुझे और जो बड़े लोग कहते हैं कि जी अगर ये चीज कैलकुलेट करनी तो जरा मार्केटों में जाके देखें, तो फिर जो महंगाई वाला आंसर है वो जायल हो जाता है। नहीं, महंगाई बहुत है, आपको ज्यादा जो नजर आएंगे हुकूमत और ठंडी पड़ जाती है क्या? नहीं, एक्चुअली वो बाहर के होते हैं जो यहाँ शॉपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। तो हम लोग यही समझ रहे इतना रश है, तो इसीलिए। नहीं तो यहाँ बहुत महंगाई है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई, बहुत। कराची में बिजनेसमैन भी रहते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं, तो उन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है। नौकरी सियासतदानों के लिए साहब यही समझ लें, बिल्कुल सारे हैं जो बेसिकली तनख्वाह वाले हैं, जिनकी 20,000, 25-30 सैलरी है, जो टैक्स आवाम के टैक्स लेते हैं। बड़े लोगों का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता बड़े लोगों का तो। चलो सर, आवाम बेचारी जो तनख्वाह वाली होती है पिस जाती है। बहन आखिरी कमेंट, घर में सर्वाइवल, आटा, चीनी, दाल सबके रेट बढ़ चुके हुए हैं। हम मार्केट में गए थे इस जगह से पहले, तो आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं घर के मामला चलाने के लिए? बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तेल इतना महंगा हो गया, पहले ये था कि बंदा एक हफ्ता 1 लीटर फिर भी चला लेता था, अब तो 3 दिन में वो फिनिश हो जाता है। क्योंकि उन्होंने थैली जो होती है वो भी एक्चुअली कम कर दी है और रेट बढ़ा दिए हैं, तो हर चीज़ को वो करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ कम, ये बहुत मुश्किल से। खवातीन, घरेलू खवातीन के लिए भी बड़ा टफ टाइम है। बहुत टफ है, बहुत। जहाँ मर्द बाहर ज्यादा जान मार रहा है कि ज्यादा पैसे कमा ले, तो वो घर में खवातीन मैनेज उस तरीके से करते हैं। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। बहुत शुक्रिया आप लोग, आपने बात की। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह करम। चीजें सस्ती हैं महंगी हैं? बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा। अब तो कान भी नहीं पकड़ सकते। अच्छा। इतनी महंगाई है, पहले तो थी इतनी। अच्छा। पर अब बहुत ज्यादा इनफ हो गई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, और क्या लगता है कि हुकूमत वक्त आवाम के बारे में सोच रही है या वो अपने बारे में ही सोच रही है? अब तक जब से पाकिस्तान बना है, जब से तो कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जो आवाम के बारे में सोचे। वो अपनी ही जेबों के बारे में सोचते हैं। अच्छा। वो कभी आज तक किसी ने आवाम के बारे में नहीं सोचा। आवाम के बारे में सोचते होते तो हम आज तरक्की कर रहे होते, दुनिया में हमारा भी नाम होता और जगह होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात की है इन बहन ने, और ये सूरत हाल है। मॉल ला के आपको ये मामलात आपके सामने रखने का मकसद ये था कि जो परसेप्शन है कि जिस किस्म के हालात हैं, तो फुटफॉल जो है, लेकिन जो यहाँ फुटफॉल है वो बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनकी राय हमने आपके सामने रखी है। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है। ब्रेक के बाद जहाँ शादियों के सीज़न की बात हो रही है, हमने मार्केट भी आपको दिखाई है। जो डेकोरेटर्स हैं उनसे हम बात करते हैं, जो इंतज़ामिया है उनसे बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि वो किस तरीके से इन मामलात में अपने काम को चला रहे हैं या उनको भी कोई चैलेंजेस हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक शादी हॉल में मौजूद हैं और हमारे साथ राव मोहम्मद वकास साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान केटर्स एंड डेकोरेटर एसोसिएशन। इनसे हम बात करेंगे, जैसे मॉल में हमने गहमा गहमी देखी है और शादियों का सीज़न है और ये परसेप्शन है कि जहाँ इतनी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हुई है तो गहमा गहमी भी दूसरी तरफ उतनी ज़्यादा है। तो इनसे हम पूछते हैं कि काम का इनके वक्त है और इनके इस मुआशी सख्ती के दौर में कैसा इनका काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया साहब। सदर साहब ये बताइए, आपका ये वक्त कमाने का है, आपकी दूसरे मुआशी मामला से हट के आपका मुआशी मामला ठीक चल रहा है या कुछ टारगेट आपके भी हैं? सर एक्चुअली जब से कोविड आया था, कोविड में हम लोगों ने इतनी मुश्किलात काटी, सारे एहतजाज किए, सब कुछ किए, उसके बाद से ये काम हमारा स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस काम में अब ये कि लोगों की महंगाई से कमर टूटी हुई, काम तो दिख रहा है। देखें, शादियां तो होनी है, सब ने अपने बच्चों की शादियां करनी है, इतनी आबादी है कराची की, तो शादियां तो होनी है। लेकिन ये है कि लोगों के हालात नहीं है अब पहले जैसे। लेकिन रश अपनी जगह है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, मुराद अली शाह साहब से, CM सिंध हैं, कि हमारे लिए इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें। और दूसरा ये जो बंद करने का आया है कि 10 बजे तक बंद करते हैं, तो इसको बंद ना करें लोग, क्योंकि अपने कारोबार से ही पैसा कमाएंगे। जब कारोबार ही वो कपड़ों का, दूसरी सारी चीज़ें शादियों से रिलेटेड है ना, अगर शॉपिंग मॉल्स वगैरह 8 बजे बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तो लोग कैसे, शॉपिंग नहीं होगी तो शादियां भी नहीं होंगी, जाहिर बात है उनका कारोबार कम होगा, तो हमारे कारोबार पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना। आपने एक इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। आप ये चीज़ ठीक है कि अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस काम से भी मुख्तलिफ किस्म की छोटी इंडस्ट्रीज इंटैक्ट हैं। आपके इस काम पर कितना असर पड़ा है? क्योंकि जो खाने के हवाले से, जो डेकोरेशन के हवाले से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, अब मुझे एज अ कस्टमर अपना बता दीजिए। सर देखें, हमारी जो चीज़ें थी जैसे चेयर्स, ये वो हम ख़रीदते थे, जो ये इस पे तकरीबन 40% जो है ना वो महंगाई हो गई है। चीज़ें महंगी हो गई हैं और क्लाइंट जो हमें पैसे देता था वो 50% कम पे आ गया है। तो हमें टोटल, हम बस अपना पिछला ही पूरा कर रहे हैं, अभी कोई ख़ास बचत नहीं रही। आपके ज़रिए से हम ये मैसेज गवर्नमेंट को पहुँचाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ करें, बहुत बुरे हालात हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। राव साहब बहुत शुक्रिया। सदर ऑल पाकिस्तान केटर्स एंड डेकोरेटर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। ये कहते हैं कि जी जहाँ परसेप्शन है वो अपनी जगह दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन इनके अपने हालात और जो इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो किस हद तक मुतासर हुई है इस शदीद मुआशी मामलात में, वो हमने आपके सामने रखी है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब से बात करेंगे जो कि चेयरमैन है कराची ताजिर इत्तेहाद। क्या ताजिर इस वक्त फेस कर रहे हैं? लोगों का तो रश हमने देखा और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने आपके सामने रखा है, लेकिन इस इकॉनमी का अहम जुज़ हमारा ताजिर है जो मुख्तलिफ मार्केटों में, मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों में इस वक्त जो है वो अपना कारोबार चलाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ इतनी नेगेटिव वाइज इकॉनमी के हवाले से आ रही हैं जो मईशत का अहम और तगड़ा हिस्सा है। उसके चेयरमैन क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अतीक मीर साहब से बात करेंगे। अतीक भाई बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया। साबिक़ा हुकूमत के वक्त में भी मैंने आपसे मार्केट में ही गुफ्तगू की थी महंगाई और इन्हीं मामलात के हवाले से। अगर एक रफली कंपैरिजन किया जाए तो इस वक्त दिसंबर 2022 में हम मौजूद हैं और कंपेयर टू 2021 क्या सिचुएशन उस वक्त थी? अवाम की भी हमने रिपोर्ट की थी और ताजरों से भी बात की थी, अब आपको क्या मामला दिखाई दे रहा है? देखिए, उससे कबल के मुकाबले में जो साबिक़ा हुकूमत थी उससे महंगाई बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और यूँ समझे कि लोगों की चीखें निकल गई थी, लेकिन अब तो लोगों की जान निकल गई। अब तो लोग सोचते हैं, यही सोचते हैं बस कि हम अब आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेंगे। हमारा जो इकनॉमिक मामले का अहम हिस्सा ताजर है वो फिर क्या फोर्सी कर रहा है, या वो भी आम लोगों की तरह, जैसे अभी 7 लाख के करीब लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं और मुतवातिर लोग जा रहे हैं, यंगस्टर्स जा रहे हैं, तो वो भी ये सोच रहे हैं। जो मौजूदा हुक्मरान है, जिसे हम PDM की हुकूमत कहते हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि हम खुदा, इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि भीख मांगेंगे तो ये मुल्क चलेगा। ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले देखें कि आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं, आप मुसलमान हैं, आपको कुरान क्या कहता है, कुरान से हमारी रहनुमाई क्या है, और वो ये है कि पहले उन असबाब को ख़त्म करें। मैं समझता हूँ, मैं वेलकम करूँगा, उसके लिए एक भरपूर तहरीक चलाऊँगा उस पार्टी के लिए जो ये वादा करे कि वो इख्तिदार में आने के बाद पहला काम ये करेगी कि मुल्क को सूदी कर्जे से निजात दिलाएगी।
अवाम फिर भी इतनी तगड़ी तादाद में क्यों है, इतनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो इसका तो फिर हुकूमत ही एडवांटेज उठाएगी। अब उसको बंद करने के लिए भी 8 और 10 बजे की जो टाइमिंग्स आई हैं, इसमें भी मुझे आपका लास्टली कमेंट देते हैं कि इसको आप कैसा देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अब हमें अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। और उसमें उन्होंने हुक्मरान की भी बात की। मैं ख्वाजा आसिफ आपके रिसेंट बयान की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है कि जी हमें बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब वो बिजली बचाने के लिए और मार्केटें और दुकानें बंद करने के लिए, तो इसको आप कैसा देखते हैं? बेशक सियासतदानों का जो मयार तालीम है आपसे छुपा हुआ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जाहिर है कि उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमेशा सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, अपना बोझ सियासतदानों पर डालते हैं कि आप इस तरह के ऐलानात कर दें, ये इक़दाम कर दें, ये बेहतरी आ जाएगी। वो अपना बोझ अवाम पे मुंतकिल करने के लिए सियासतदानों की नाअहली को इस्तेमाल करते हैं। ये 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बंद करने का भी मामला यही है। माजी में मैंने बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट से बात की जिसमें कि इलेक्ट्रिक के कुछ लोग थे, कुछ पावर से मुतालिक थे, तो वो मेरी बात पे उन्होंने इनका तमस्कुर उड़ाया। उसने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 6 बजे के बाद अब हम किसी बॉक्सेस के अंदर बिजली को बंद कर लेंगे, ये सब बहाने हैं। जिस मार्केट में आप बैठते हैं वहाँ पे लेबर तबका भी बड़ा है, तो उसके बारे में भी ज़रा मुझे बताइए कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और वो क्या किस हालात में है। रोज़ाना आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। देखें, लेबर तबका वो ज़रूर मुश्किल में है, उससे ज़्यादा मुश्किल मुलाजिम तबका है। उसकी एक जगह रुकी हुई आमदनी है, उसको अगर 20,000 मिल रहे हैं तो 20 ही मिल रहे हैं। लेबर चले आज 200 कमा लिया, कल 500 कमा लिया, लोगों से हेल्प भी मिल जाती है। आप ज़कात खैरात बांटते हैं तो मेहनत कशों ही को तरजीह देते हैं, तो बेशक उनके हालात अच्छे नहीं हैं, मुश्किलात में हैं। और हमारे यहाँ चूँकि चैरिटी बहुत है, खैरात बहुत है, कराची सखावत का शहर है और एक निज़ाम है अल्लाह पाक का ये। लेकिन जो मुलाजिम पेशा लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और गुज़श्ता हुकूमत ने तो फिर कभी 12,000 कभी 15,000 ये तकसीम किए थे, हेल्थ कार्ड दे दिए, अब तो कुछ भी नहीं है। अतीक भाई बहुत शुक्रिया। आज के हम आवाज़ से ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।